हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने वाले हैं साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कवि परिचय जो है इसमें बहुत जैसे मैंने यहाँ नीचे अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट पे दिया कवि परिचय कबीरदास जी का बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जो व्याख्याएं हैं, किसी भी एक पंक्ति को देकर आशय पूछा जाता है यानी अर्थ पूछा जाता है, और इसके साथ प्रश्न उत्तर जो कि आमतौर पर दिए जाते हैं। तो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप उनके जन्म, उनकी मृत्यु, वो किस संप्रदाय से आते हैं, उनके गुरु का नाम, और साथ ही साथ उन्होंने क्या लिखा है यानी उनकी काव्य रचना, और अंत में भाषा। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में आप उनके विचार ज़रूर लिखिएगा। तो इसे मिलाकर कवि परिचय होता है। तो यहाँ देखिए, कबीरदास जी को हिंदी संत कवियों में सर्वोच्च माना जाता है, स्थान दिया गया है। और ये निर्गुण शाखा से, निर्गुण शाखा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्गुण शाखा के अंतर्गत आता है कि जहाँ पर ईश्वर को वो निराकार मानते हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। उनके राम जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। तो यहाँ पर निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। और उन्होंने स्वामी रमानंद जी से दीक्षा ली थी, यानी वो उनके गुरु थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनके गुरु जो थे वो शेख तकी जी भी थे, सूफी संत थे। और कबीर ने कबीर क्योंकि वह साधु प्रकृति के थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए उनकी भाषा भी जो है उसे हम लोग सधुक्कड़ी कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि वो जहाँ गए, जिनसे जो कुछ सीखा, जो उनके मन में आया, उसे लेकर उन्होंने रचना की थी। इसके साथ ही आप देखिए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी वाणी का संग्रह यानी उनकी काव्य रचना जो है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं बच्चों, साखी, सबद और रमैनी। इसके साथ ही जो मैंने आपको कहा ना कि विचार लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये निर्गुण या निराकार ईश्वर के उपासक थे। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी जो भी दिखावा है, कुरीतियाँ हैं, हर धर्म की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और यही कारण है कि उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके अपने विचार हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। अब इसके बाद हम साखी को देखेंगे। तो पहली साखी देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए बताए। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इस पद में उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है। ठीक है, उन्होंने गुरु का स्थान जो है उन्होंने ईश्वर से भी ऊंचा बताया है। और वो कहते हैं कि अगर गुरु और गुरु गोविंद जो हैं वो भगवान, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों और एक साथ आकर खड़े हो जाएं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले वह किसके चरण स्पर्श करेंगे। अगर ये मन में प्रश्न उठता है उनके, तो वो सबसे पहले चरण स्पर्श या पैर अपने गुरु के छुएंगे। क्यों छूना चाहते हैं? देखिए, यदि गुरुदेव, देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी उनके मन में अगर ये प्रश्न आता है कि अचानक गुरु और गोविंद भगवान दोनों आकर सामने खड़े हों, तो सबसे पहले वह किसको चरण स्पर्श करेंगे या किसके पैर छुएंगे। तो उनका स्वयं का क्या उत्तर है? उन्होंने उत्तर दिया है कि वे सबसे पहले तो अपने गुरु पर न्योछावर होना चाहेंगे। बलिहारी गुरु आपनो, यानी वो गुरु पर न्योछावर, बलिहारी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, उन पर न्योछावर होना। तो वो सबसे पहले वह न्योछावर होंगे अपने गुरु पर, उनके पैर छुएंगे। और इसके पीछे कारण क्या दिया है? जिन गोविंद दियो बताए, उन्होंने गोविंद के बारे में बता दिया है। तो इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि जो गुरु होते हैं वो जीवन जीने की कला बताते हैं, आपको ये समझाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज के समय में तो विद्यालय की पद्धति है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, सीखते हैं,
पर पहले ऐसा नहीं था, बच्चे गुरुकुल जाया करते थे और गुरुकुल से ही सीखते थे। तो वो उनके पास रहते थे, किस प्रकार से उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है। तो वो केवल वो शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे कि पढ़ाई से ही जुड़ी हुई, कि उन्होंने वेद पढ़ लिया, वो जीवन जीने की भी कला समझते थे, सीखते थे। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि अगर इन दोनों दोनों ही सामने हो तो सबसे पहले वो गुरु के पैर छुएंगे, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद यानी भगवान के बारे में बताया है। तो आप यहाँ देखिए, गुरु को उन्होंने मार्गदर्शक माना है, यानी जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं जीवन में या संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब सीख हमारे गुरु देते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ आपका पहली जो साखी है उसके बारे में मैंने बताया। तो अब आप दूसरी साखी देखेंगी। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई, सेकेंड वन इज अब देखिए दूसरा दोहा। कबीर जी के दोहे के बारे में पहले दोहे में बताया गया कि गुरु के महत्व के बारे में। अब दूसरे दोहे को देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार से है। तो जब हृदय में अहंकार है तब हरि नहीं, यानी उस समय भगवान नहीं होते। अब हरि हैं यानी भगवान हैं तो मैं नहीं, या इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ पर हृदय में जब भगवान होते हैं तो वहाँ अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, गुरूर नहीं होता अपने ऊपर। और जहाँ पर भगवान और जब अहंकार होता है तो वहाँ पर भगवान कभी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ केवल अहंकार रहता है। और ऐसा क्यों है, देखिए आगे का कबीर जी कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी का मतलब होता है कि वो बहुत पतली है। अब प्रेम गली जो है वो बहुत पतली है, और यही कारण है कि तामे उसमें दो न समाही, यानी दो चीज़ें एक साथ समा नहीं सकती। इसका अर्थ हुआ कि दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताया है कि भक्ति के लिए समर्पण का भाव बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए प्रेम है, भगवान के लिए भक्ति है, ऐसी जगह पर कभी अहंकार नहीं रह सकता। और जहाँ अहंकार है वहाँ पर कभी भी भगवान के लिए प्रेम या भक्ति नहीं हो सकती। और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रेम की गली है, भगवान को पाने के लिए जो ये गली है, जो हृदय में प्रेम की गली है, ये बहुत ही तंग है और इसमें एक साथ दोनों नहीं आ सकते। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह यहाँ पर भगवान और के प्रति प्रेम और अहंकार दोनों नहीं रह सकता। तो बच्चों यहाँ तीसरा दोहा देखें। ये उस वक्त की है तो उस अनुसार देखना हमें होगा। कबीर जी का मत, कबीरदास जी का देखिए ये मत है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि वो धार्मिक कुरीतियों की, कट्टरता की, रूढ़िवादिता की और जो पुरानी परंपरा है उन सब का वो विरोध करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बताया है, मुसलमानों को भी फटकार लगाया है। और अभी नीचे हिंदुओं के बारे में भी वो कहेंगे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कंकड़ पत्थर पहले ईंट नहीं हुआ करता था तो कंकड़ से बनता था। तो कंकड़ पत्थर जोड़ के, कंकड़ और पत्थर जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना, यानी उसको जोड़कर मस्जिद लई बनाए, मस्जिद को बना लिया। और उस पर चढ़कर मुल्ला जो है, वो मौलवी जो होते हैं, वो ज़ोर की आवाज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज़ोर की आवाज़ लगाते हैं, क्या उनके जो खुदा हैं वो बहरे हैं?
कहने का अर्थ कबीरदास जी का यह है कि भगवान या अल्लाह जो हैं, खुदा जो हैं, वो हर जगह विराजमान हैं, हर जगह हैं, और उन्हें ज़ोर ज़ोर से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बहरे नहीं हैं। शांत होकर, शांत मन से अगर भगवान की प्रार्थना की जाए तो वो हमारी मन की बात भी वो समझते हैं और वो सुन सकते हैं। चौथा देखिए, पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो यहाँ पर देखिए पाहन पूजे, यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा का विरोध किया है और वो क्या कह रहे हैं कि पाहन पूजे, पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं, हरि का मतलब यहाँ पर भगवान से है, तो पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। पहाड़ का उनको आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा है, उसका साइज़ जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, कबीरदास जी का ये मत है, तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। पर उनका जो असली मत ये है, अपना मत यह है, स्वयं का मत है कि ताते ये चाकी भली, पर वो सोचते हैं कि सबसे अच्छी तो वह चक्की है। चक्की भली है, कैसे भली है? चक्की भी आपको अगर पता हो तो वो भी पत्थर की बनती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं और वो जब उसे पीसा जाता है तो गेहूँ डाला जाता है और उसमें पीसने के बाद आटा निकलता है। तो कह रहे हैं ताते ये चाकी भली, यानी उस पत्थर, उस पहाड़, इन सब से भला या सबसे अच्छा तो वह उस चक्की को मानते हैं कि जिससे आटा निकलता है और पीस खाए संसार, यानी उसका पिसा हुआ संसार खाता है, वो लाखों लोगों का पेट भरती है। तो इस तरह से वो चक्की को भला बता रहे हैं या भली बता रहे हैं। तो इन दोनों में जब भी आप लिखिएगा तो ये लिखिएगा कि उन्होंने धार्मिक कट्टरता और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के बीच में, हिंदुओं के बीच में या मुसलमानों के धर्म के बीच में जो भी रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, कट्टरता है या रीति रिवाज पद्धति जो एकदम कट्टर है, उन सब का उन्होंने विरोध किया था। और अंत में देखिए, सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, 7 समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर गुरु के गुण की महत्ता को बताया गया है, उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि गुरु के गुण की कितनी भी आप लिखें, कितनी भी गुणगान करें, वो कम है। और वो कैसे बता रहे हैं देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि सब धरती कागद करो। कागद यहाँ का अर्थ है कागज़। तो कह रहे हैं कि इस पूरी धरती को तुम कागज़ मान लो। अब आप समझ सकती ना, पूरी धरती, तो पूरी धरती को कागज़ मान लीजिए। लेखनी सब बन रहा है, लेखनी यानी कलम, सब बन रहा है। इस जंगल की जितनी लकड़ियाँ हैं उनको आप कलम बना लीजिए, लेखनी बना लीजिए। 7 समुद्र की मसी करे। 7 समुद्र यानी हम मानते हैं ना 7 समुद्र है, तो 7 समुद्र की जो जल है उसे आप मसी मान लीजिए, अर्थात उसे आप स्याही मान लीजिए। और इन सब को मिलाकर भी अगर आप अपने गुरु के गुणों का वर्णन करेंगी तो वो कम पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुरु की महत्ता जो है जीवन में बहुत अधिक होती है। वो अच्छे बुरा का ज्ञान कराते हैं। और कबीर के युग में तो बच्चे जो है ना वो गुरुकुल में रहते थे, उनका जीवन पूरी तरह से जो एकदम आरंभिक या शुरुआत का जीवन होता था वो पूरी तरह से अपने गुरु पर निर्भर करता था कि वो उन्हें किस प्रकार का बनाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक, अध्यापक, गुरु से बहुत प्रभावित होते हैं।
तो उनसे ही वो बहुत कुछ सीखते हैं। जी, माता पिता भी जो उनके सबसे समीप होते हैं, सबसे करीब होते हैं, लेकिन उसके बाद गुरु होते हैं। माँ को भी कहा जाता है ना, वो प्रथम गुरु हैं। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करें कि जो गुरु होता है वो गुरु कोई भी हो सकता है। आपके अपने रिश्तेदार में कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, आपके स्कूल के कोई टीचर हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है और आपके जीवन को दशा दी हो। तो गुरु जो होता है वो गाइड है। तो वो जो आपके जीवन को दशा दे, आपके पूरे व्यक्तित्व को मोड़ दे, तो उसके बारे में आप कितना भी गुणगान कीजिए, वो आपको लगेगा कि वो कम है। तो यहाँ इसी को बताया गया है। और अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ। तो पहला दोहा देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कबीरदास जी ने गुरु को सर्वोपरि स्थान क्यों दिया है, या वह उन्हें ईश्वर से ऊंचा क्यों बताते हैं। तो उस पर आप लिख सकती हैं कि कबीरदास जी जो हैं वो गुरु को मार्गदर्शक मानते हैं और उनका मानना है कि गुरु ही सही और गलत के बारे में बताते हैं। गुरु ही जीवन का उद्देश्य देते हैं, जीवन पथ पर भटकने से बचाते हैं और वो जीवन में जो सही रास्ता है उसे चुनने में मदद करते हैं। तो यही कारण है कि वह एक सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनका स्थान ऊंचा रखा गया है। और यही कारण है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान और गुरु एक साथ उनके सामने खड़े हों तो सबसे पहले वह गुरु के चरण स्पर्श करेंगे या उनके पैर को छुएंगे और वह उन्हें आदरणीय मानते हैं, यानी उन्हें बहुत अधिक रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर इसे ही उन्होंने बताया है। और दूसरी बात कि गुरु ने ही जो है वो ईश्वर की पहचान कराई है। ईश्वर के बारे में गुरु ने बताया है और यही कारण है कि वह उन्हें अधिक महत्व देते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न जो बनता है वो ये कि कबीर ने गुरु के चरण भगवान से पहले क्यों छुए। तो सिमिलर आंसर है कि उन्हें भगवान के बारे में गुरु ने ही बताया है, जीवन में क्या सही है गलत है उसके बारे में बताया है और वह सच्चे मार्गदर्शक होने के कारण उन्हें वह जो है मानते हैं कि इसलिए वो उनका पैर सबसे पहले छुएंगे। ये दो प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताया है। और इसके साथ ही देखिए कुछ प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से होते हैं, जैसे प्रेम गली कैसी है और उसमें कौन सी दो चीज़ें नहीं आ सकती। तो प्रेम गली जो है वो भगवान तक पहुंचने की जो गली है या जो प्रेम की गली है वह बहुत ही तंग है, बहुत पतली है और उसमें दो चीज़ें नहीं आ सकती। कौन कौन सी? तो एक है भगवान के प्रति भक्ति और दूसरा है अहंकार। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर या भगवान की भक्ति होती है वहाँ अहंकार नहीं होता और जहाँ अहंकार होता है वह भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से लिखना होगा आपको। और इसके साथ देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि पत्थर पूजने से यदि भगवान की प्राप्ति होती तो कबीर क्या पूजने को तैयार हैं और क्यों। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो वह पहाड़ पूजने को तैयार हैं। और लेकिन और वो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, तो क्यों का आंसर ये होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो युगों युगों तक तपस्या करते हैं ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और तो कोई अगर पत्थर पूजकर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वह पहाड़ को पूजने के लिए तैयार है, क्योंकि वह भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और ये उन्हें लगता है कि बहुत ही सरल कार्य है। और वो किसे भला बताते हैं कबीरदास जी। तो आप लिख सकते हैं कि वह पत्थर से बनी हुई चक्की को भली बताते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि वह जो है लोगों के पेट को भरती है
जो उसमें गेहूँ डाला जाता है उसके आटे से लोगों का पेट भरता है, तो लाखों लोगों का पेट भरता है, इसलिए उसे भली बताया है। एक और प्रश्न जो है वो देखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ताते ये चक्की भली द्वारा कबीर दास जी क्या व्यंग कर रहे हैं, तो वो किस पर व्यंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा की जाने वाली जो मूर्ति पूजा है उस पर वह व्यंग कर रहे हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार से मुल्ला पर क्या वो व्यंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम यही बात आती है कि वह जो है उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों को फटकार लगाया है, मौलवियों को, मुसलमानों को नहीं, मौलवियों को फटकार लगाया है, जो कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद पर चढ़कर आवाज़ देते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकती हैं। दूसरा, इसके द्वारा वो क्या बताना चाहते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं, वो मतलब इसके द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, तो ये तो वहाँ पर आपने जो शुरू में कवि परिचय में पढ़ा है कि वह जो धार्मिक कट्टरता है, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता है, उन सब का उन्होंने विरोध किया है, तो ये वाली बात आ जाती है। उसके साथ ही एक और प्रश्न बार बार आता है कि उनकी भाषा के बारे में, तो भाषा के बारे में तो आप कि उनकी भाषा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो भाषा के बारे में आपको पता ही है कि कबीर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, और वो उन्होंने अपने जो साहित्य में है सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और जिसमें अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, ब्रज और पंजाबी, खड़ी बोली, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ की भाषा को उन्होंने अपने काव्य में समेटा है या अपने दोहों में समेटा है। तो इस तरह से उनकी भाषा जो है वो सधुक्कड़ी मानी जाती है, और ये इसके माध्यम से उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया है। और एक और प्रश्न जो देखिए बनता है कि सात समंद की मसी करो और शीश जो है इसके द्वारा कबीर जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, तो या उन्होंने किसके बारे में लिखा है कि किसका गुण नहीं लिखा जा सकता, तो क्यों, तो यहाँ पर ये प्रश्न का क्या उत्तर होगा। यहाँ पर कबीरदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि गुरु जो हैं वो अनेक गुणों से भरपूर हैं या परिपूर्ण हैं, और उन्हें हम शब्दों के माध्यम से अगर हम उनका वर्णन करना चाहें तो यह असंभव है। और वो बताते हैं कि अगर सात समुद्र के जो जल हैं उसको हम स्याही के रूप में प्रयोग करें, जंगल की लकड़ियों को कलम बना लें, और कागज़ जो है वो पूरी धरती को मान लें, तो भी गुरु के गुणों का वर्णन करना मनुष्य के वश में नहीं है। तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल जॉब। तो इसमें क्या प्रकट होता है, इससे यही प्रकट होता है कि व्यक्ति के मन में इतनी श्रद्धा होती है, इतना प्रेम होता है कि शब्दों में वो समेट नहीं पाते हैं। तो ये है, और ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा करती हूँ कि आप लोग जो है इसे ध्यान से पढ़ेंगी, और जो भी समझाने का मैंने प्रयास किया है तो आप उसे ज़रूर पढ़कर समझेंगे। सो थैंक यू।